हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद अमित में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2026 में 23 जनवरी को आया हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं सवाल पे ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्योंकि ज्यादातर बच्चों का मुझे पता चला कि जो टॉपिक्स है वो पढ़ाया जा चुका है, तो ऑलरेडी वो इंटरेस्ट वो पढ़ाई पे वो चीजें नहीं है, तो सवाल पे मैं लेके आया हूँ सीधे। तो जेईई मेन 2026 से 23 जनवरी क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने एक और सवाल करवाया है, ठीक है, जो गुलाम के नियम से था। ये किस पे बेस्ड है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कहा गया। घन की आकृति के अनुसार दो बिंदु आवेश 2q और q क्रमशः शीर्ष ए और पृष्ठ, अच्छा शीर्ष ए मतलब ये पॉइंट, और पृष्ठ CDF ये वाला पृष्ठ है, इस पर एक q आवेश केंद्र पर रखे हुए हैं। तो घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। जब भी अगर कोई बंद पृष्ठ दिखे उससे वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो हमें पता चलना चाहिए गॉस लॉ, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम ये कहता है कि फ्लक्स जो होता है वो q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं ये बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, फार्मूला भी है क्या कि गॉस का नियम क्या होता है, फाई बराबर इंटीग्रल वो q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। q इन का मतलब क्या था, कितना चार्ज इनसाइड है, इनसाइड मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, जितना चार्ज इनसाइड है उतना केवल काम में लेना है, बाकी हमसे कोई लेना देना नहीं, जितना चार्ज इनसाइड है उतना आपको लेना है। चलो तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इनसाइड कितना चार्ज है। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो अगर 8 पार्ट है ऐसे, इसके चारों तरफ 8 पार्ट है, 2q जो बटा है वो कितने पार्ट से बटा है, 8 पार्ट से। क्यों? क्योंकि एक कोने पर रखा गया तो उसका आठवां भाग अंदर होगा, बाकी तो बाहर होगा ना। ठीक है, तो 2q कितने भागों में बटा, 8वां। तो इसका मतलब क्या है, जो 2q बटेगा, 2q का कितना पार्ट इनसाइड है। तो अगर मैं देखूं q इनसाइड, q इन देखना है, तो q इन क्या होगा, 2q का कौन सा भाग अंदर है, 1/8वां भाग। q इसका 1/8वां भाग अंदर है। अच्छा इसका कौन सा भाग अंदर है, तो देखो अब अगर मैं ये पृष्ठ है, ठीक है, कोई चीज लेते हैं, ये ठीक है। अब ये बताया गया कि इस पृष्ठ पे अगर मैं रखूं तो आधा भाग अंदर होगा और आधा क्या होगा, बाहर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो अंदर वाला भाग होगा वो कितना होगा, q/2। तो हमें इसको अगर मैं कट कर दूं तो ये आ जाएगा 4। तो यहां से अगर देखोगे तो एलसीएम आएगा हमारा 4, यहाँ पे 2 2q + q, यानी आ गया आपका 3q/4। ये समझ में आएगा नहीं कि इसका कितना पार्ट अंदर है और इस वाले का कितना पार्ट अंदर है, दोनों को हम लेंगे तो हमारे पास आया 3q/4। बस आपका आंसर हो गया। फाई क्या हो जाएगा, q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 3q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। तो जब भी आपकी बात की जाती है घन की आकृति के अनुसार दो बिंदु आवेश है, तो यहाँ पे आवेश कहाँ रखा है, तो आपको सिंपल देखना है कि आवेश अंदर कितना है, जो आवेश अंदर है उसको निकालो, एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दो, आपका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पे एक और सवाल बता देता हूं मैं कि मान लो कि ऐसा बोल दिया गया कि इस वाले जो घन है, ठीक है, इसमें सिर्फ ऐसे बोल दिया जाए ये आपका एक घन है, अगर बोल दे कि इस ये यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे, तो बताओ ये चार्ज क्यों है, तो इस पर फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर क्या होगा, एक पार्ट में रखा हुआ है बाकी पार्ट में नहीं है, तो इसमें अभी बताया इनसाइड कितना होगा 1/8, तो q/8 ये इनसाइड होगा, उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे केवल रखा है, इस पॉइंट पे केवल सरफेस पे रखा हुआ है एक, अब ये नहीं है, अब अगर ये सरफेस पे रखा हुआ तो क्या होगा, तो इसका अंदर कितना पार्ट है, अंदर पार्ट कितना है, केवल q/2, वो q/2 भी कितने में डिवाइड होगा, 6 पार्ट्स में। ध्यान रखना, ये q यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अब ये q भी कितने में डिवाइड होगा, 6 पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि देखो ये q है, यहाँ से इसका आधा भाग अंदर है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो अगर मैं इस पृष्ठ की वजह से देखूं तो वो होगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट, वो फाई। एक पृष्ठ से टोटल क्या होता है कि टोटल है 5, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला कितना होगा, q/6। अब उस पृष्ठ से कितना गुजर रहा है, इससे कितना, इस पे चार्ज कितना है, q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/6। अब q इनसाइड कितना है बताओ, q/2 और साथ में एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा q/12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जब भी आप बात कर रहे हो ऐसे सवालों की तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं
आपको केवल और केवल दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो Q इनसाइड यानी अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, और दूसरा कि कितना फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर Q इन अपॉन एप्सिलॉन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और सबको बता दो एक कि जो अब क्वेश्चन है केवल और केवल जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यू करवाए जाएंगे इस चैनल पे, और साथ में कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, जैसे आज आपका गॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गॉस के नियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फार्मूले, इस तरीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो उसी पे क्लियर किया जाएगा। अब मैं जो बोर्ड है, जब बोर्ड आएगा तो समय सारी चीजें डेरिवेशंस और थ्योरी करवा दी जाएगी। ठीक है, ओके।